राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में और सुबह के बजे हैं 5:30। तो 5 बजे उठी थी मैं, 4:45, और अभी तैयार हो गई हूँ, नहा ली हूँ। और ये आज ना मंगलसूत्र भी पहन लिया मैंने। और वैसे भी पहन लेती हूँ मैं कभी कभी बीच बीच में, और लेकिन डेली हमेशा नहीं रखती, क्योंकि मुझे इसका डर रहता है ना कि ये टूट जाता है, कई बार टूट। और ये वाली लाल चूड़ियाँ पहन ली हैं। अभी जा रहे हैं मंदिर में, शिवी सो रही है, ये देखें। और ये उठ के बाहर जा चुके हैं घूमने के लिए, और मैं, मम्मी और सोनिया जाएंगे। और आज ना सुबह से ही मुझे हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। वैसे कल से मेरी तबीयत ख़राब है, कल से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है ना कि जैसे मैं आज ही व्रत, मतलब कल ही व्रत रख लिया हो मैंने तो कल से इतना दर्द हो रहा है, दवाई भी ले चुकी हूँ, और फिर भी मुझे मतलब कुछ आराम नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे अभी मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन अभी रात सुबह भी फिर से मैंने जब सरगई ली, उस टाइम भी मैंने सर दर्द की गोली ली है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, और आई होप कि अच्छा ही जाए, क्योंकि अगर सर में दर्द हो जाए ना फिर मुश्किल हो जाती है। तो आज हम लोग पूरा दिन क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो भी चंदा निकला है, चंदा ये देखिए। चांदनी रात है। क्या कुछ नहीं। दो तीन डबियाँ ले चंदन जो काना दिखते गई वो थारी नहीं, यहाँ नहीं निकल रहा था उस दिन। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा। अनुरागी तजल बमन जिमी जन बड़ भाग और भौतिक तृष्णाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है। संसार नहीं है, उसका सारा उसका प्रभाव है। महापुरुष की तो जी 6:30 बजे हम लोग वहाँ मंदिर से आ गए थे, और अभी बजे हैं 7। इनको आके चाय दी, और वो सौंफ का पानी, सौंफ, कलौंजी और मेथी का पानी दिया, और बस उसके बाद फिर चाय दी। चाय देने के बाद फिर आई हूँ यहाँ पे। 6:30 बजे आ गए थे हम लोग मंदिर से। आज के दिन पत्नियाँ अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो मैं भी करके आई हूँ भगवान जी से कि वो सब ठीक रखे। और ना पहली करवा चौथ पे ना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा मैं ना इतने बीमार हो गई थी कि मैं उठ ही नहीं पाई थी। लगभग 10-15 दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई थी। हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी, नौबत मतलब मैं चली ही गई थी। अब कुछ डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया था कि ये काम करने के बहाने से मतलब ऐसे कर रही है। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक्चुअली मेरी जो पहली करवा चौथ थी वो मायके में थी, तो मैं अपने मायके गई हुई थी। मम्मी और ने सिंधारा दिया था। यहाँ से हमारे यहाँ सिंधारे चलते हैं ना, जैसे सावन का, करवे का, तो ये सब चलते हैं।
तो मम्मी और ने सिंधारा दिया था यहाँ से, और मेरी ननंद ने भी उस टाइम सिंधारा दिया था। मेरा पहल का जो करवे का सिंधारा था तो मेरी ननंद ने भी दिया था, और उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनाई हुई थी ना, उसकी बुरादे की, जो खोपे का बुरादा होता है ना, उसकी बनाई हुई थी। बहुत टेस्टी बर्फ़ियाँ थी। और तो सब लोग गए हुए थे, जैसे मेरा सिंधारा लेके गए हुए थे वहाँ पे, भी पानी की नहीं पिया। सब लोग बोल भी रहे थे कि पी लो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही है कि दिमाग में जब एक बार वो होता है ना कि है कि करवा चौथ में पानी नहीं पीते हैं, ये नहीं करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो जी मैं पूरा दिन बिल्कुल ऐसे ही रही, कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो रात के टाइम में बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब सही थी मैं एकदम, ना सर में दर्द ना कुछ। चाव था, एक तो पहली करवा चौथ पे चाव होता है थोड़ा सा, तो उस व्रत रखने का चाव था। तो इन्होंने मेरे लिए पानी भेजा हुआ था एक बोतल में। तो वो क्या किया, वो पानी ना उठा के ना फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में हो गया वो बिल्कुल ठंडा, चिल्ड। और मुझे इतनी आदत ही नहीं थी कि चिल्ड पानी पीने की, ठंडा पानी पीने की। आज भी मैं ना ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती, मुझे नहीं आदत है ठंडा पानी पीने की। नॉर्मल पानी पीती हूँ जो रूम टेम्परेचर का होता है, वही पानी मुझे ना सही लगता है, मतलब मैं पीती हूँ जो। और ना आया वो टाइम जब चाँद देखते हैं और पतिदेव का चेहरा देखते हैं, तो सब किया, अर्घ दिया और चेहरा भी देखा। मतलब ये तो नहीं गए थे, लेकिन इनकी फ़ोटो देख ली थी। जैसे झरनी में छलनी होती है जो, उसमें ना इनकी फ़ोटो रख दी थी मेरी भतीजियों ने, तो वो देख ली थी मैंने। तो हो गया वो, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो आया पानी, मैंने वो पूरी बोतल पानी की पी ली, मतलब काफ़ी बड़ी बोतल थी, तो वह पूरी बोतल, मतलब लगभग उसमें डेढ़ गिलास पानी का होगा आराम से। वो छोटी वाली बोतल आती है ना जो, वो वाली थी। तो मैंने वो सारा पानी पी लिया। फिर क्या करे भाई, तो बस उसी टाइम खाना भी नहीं खा पाई मैं। तो उसी टाइम क्या हुआ कि मेरे शरीर में ना अजीब सा फील होने लगा मुझे कि क्या हो गया, क्या मतलब ऐसा हो गया जैसे कुछ किसी ने पकड़ के वो कर दिया हो, खींच दिया हो सारे शरीर को, बॉडी में पूरी पेन होने लगा, जैसे पीटते हैं किसी को, तो वो सब चीज़ें होगी। भाभी बोल रही थी कि खाना खा लो, खाना खा लो। मैंने थोड़ा बहुत खाया, बस नाम करने के लिए खाया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया खाना खाने का पानी पीने के बाद। तो एकदम से शरीर ना बिल्कुल पूरा टूट गया मेरा, मतलब एकदम से बिल्कुल दर्द हो गया, पूरी बॉडी में पेन हो गया। तो लाइट चली गई है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना थोड़ा बहुत खाया और मैं सो गई। मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो मैं सो गई। सुबह में हमें आना था वापस ससुराल, और सब लोग बोल रहे तैयार हो जाओ। खाना पीना भी सबका हो गया, लेकिन मुझसे ही नहीं उठा जा रहा था। मैं मतलब इतना कोशिश की मैंने कि मैं ना जाऊँ अपनी ससुराल। मतलब उस टाइम पे इतना तो मैंने उस टाइम भी नहीं कहा होगा, जब मैं मतलब पहली बार आई थी शादी करके। तो उस टाइम इतना परेशान हो रखी थी मैं कि मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल भी कि मैं उठूँ, खड़ी हूँ, तैयार हूँ। तो वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती से होता है फिर सब काम, तो होता है जब शादी हो जाती है तो फिर मजबूरियाँ बन जाती हैं, करना पड़ता है सब कुछ। तो मैं उठी, तैयार भी हुई, लेकिन फिर भी मैं यही बोलती रही मम्मी को कि नहीं मुझे नहीं जाना। मैं मतलब मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या करें, फिर आना तो था ही। आ गई मैं यहाँ पे, जैसे तैसे करके मैंने मतलब अपने आप को संभाला, हिम्मत रखती रही। लेकिन मुझे ना दर्द होने लगा, मेरी ना पिंडलियों में दर्द होने लगा। जो टांग की पिंडलियाँ होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा उठते बैठते मैं मतलब उठना बैठना भी मुझसे मुश्किल हो गया था। बाजुओं में दर्द, मेरी इतनी बाजुओं में दर्द, और टांग के नीचे हिस्से में दर्द, फिर यहाँ ऊपर वाली पूरी टांग में दर्द। तो इस तरह से मुझे दर्द होने लगा और मैं बड़ा परेशान हो गई थी उस टाइम पे, बड़ा ही परेशान हो गई थी। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब देखो, एक तरफ तो ये होता है कि ससुराल में आते हैं, फिर काम वगैरह का भी यही होता है कि करना ही है, लेकिन क्या करें। फिर मैंने सबको बोला कि मुझे इस तरह से तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, मुझसे नहीं बन रहा। तो खैर सबने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। मेरी दोनों नंदे उस टाइम कमारी थी, उपदेश दीदी और बरजेश दीदी। सॉरी। तो बरजेश दीदी तो बहुत मतलब मुझसे शर्माया करती थी, और मेरे देवर भी मुझसे बहुत शर्माया करते थे उस टाइम पे। तो सब ने मेरी बहुत हेल्प की उस टाइम पे।
तो मुझे लेकर ना डॉक्टर के पास जाते थे 2-3 बार चक्कर लगाते थे, मतलब जैसे डॉक्टर को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर यही बोलते थे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो लेकिन मुझे तकलीफ थी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मतलब इतनी दिक्कत मुझे थी गले में कुछ हो गया मेरे तो इतनी तकलीफ थी मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ है, क्या हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एक डॉक्टर के पास लेकर गई, मैं नाम तो नहीं लूँगी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आज भी उनको बहुत मानते हैं लोग और कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी जब हम लोग यहाँ पे गए थे, मम्मी भी अभी वहाँ पे एडमिट हुई थी, तो उस डॉक्टर ने मुझे देखकर बोला कि बहू मतलब नौटंकी कर रही है, कि काम करने के बहाने से ये सब नाटक कर रही है कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो टेस्ट वगैरह भी हुए, उनमें कुछ भी नहीं आता था, टेस्टों में कुछ भी नहीं आता था। तो डॉक्टर ने कहा, मुझे भी बहुत अजीब सा फील हुआ। मैं सोच रही अरे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मुझे तकलीफ़ भी है और डॉक्टर ऐसी बातें कर रहा है। तो वहाँ से फिर आगे फिर हम लोग यहाँ के जो फैमिली डॉक्टर थे ना उनके वहाँ गए, तो उन्होंने मुझे दवाई दी और एक रात मुझे एडमिट रखा और फिर उसके बाद मैं ठीक हुई। तो वो मेरी बीमारी को समझ गए, लेकिन इतना बड़ा डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाया। तो खैर मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी 2-3 दिन में, फिर मैं अपना सब कुछ संभाल लिया था, मतलब काम वगैरह सब कुछ करने लगी थी। तो मतलब ऐसी कंडीशन हुई थी कि उस टाइम पे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो सकता है। मतलब वही होता है ना कि चाव में हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं और फिर उस गलती का भुगतान करना पड़ता है तो मैंने जो मतलब उस टाइम पे मैंने एकदम से पानी पिया ना, तो वो मुझे नुकसान कर गया। और वो एक हो गया था वो ठंडा पानी, सबसे बड़ी बात है वो ठंडा पानी हो गया था फ्रिज का। कभी भी जब व्रत रखते हैं तो उस टाइम के दौरान कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने नहीं उसके बाद बिल्कुल भी कभी भी मतलब ठंडा पानी पिया। मैं जब भी ये मुझे पानी पिलाती है ना, तो मैं हमेशा नॉर्मल पानी लेती हूँ और उसके बाद हम लोग एक लिम्का मंगवा के रखते हैं छोटे वाली, तो थोड़ी थोड़ी वो ले लेते हैं, जिससे गैस ना, जो गैस बनी हुई होती है ना, तो वो थोड़ी ठीक हो जाती है उससे। तो यही करती हूँ मैं, तो पानी भी बहुत कम पीती हूँ, मतलब 2-4 घूंट लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद लेती हूँ, एक साथ बिल्कुल भी नहीं पीती। तो उसके बाद हम लोग पानी के बाद हम लोग थोड़ा लिम्का ले लेते हैं, उससे फिर ठीक होता है, फिर खाना खा सकते हैं आराम से, सही रहता है, मुझे सही लगता है। सही हम लोग तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो चलिए अभी ये वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा मेरी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ।